हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग कुछ बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। आपके ये सभी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे ही जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे सर्कुलेशन। ये 11th एनसीईआरटी 11th क्लास की एनसीईआरटी आप ओपन करेंगे, आप वहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो चीज़ें कराई जाएंगी 11th क्लास की है और 11th क्लास की हम लोग चैप्टर नंबर सर्कुलेशन वाले चैप्टर से करेंगे। जो आपका बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे एक आर्गन, ह्यूमन आर्गन आता है, हार्ट आता है। तो यहाँ पे हार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके पहले मैंने हार्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया था थ्योरी के माध्यम से, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। देखिए जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग हो गया, पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, अभी देखिए इसके जून में एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएंगे, एग्ज़ाम आपके हो जाएगा। अभी इसी लास्ट मंथ या इस मार्च अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपके एप्लीकेशन फॉर्म की डेट आ जाएगी, फिलअप होना शुरू हो जाएगा। तो तैयारी एकदम शानदार रखिए, सभी स्टूडेंट का सिलेक्शन होना चाहिए। जो मेरे चैनल के थ्रू तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन 100% सभी का होना चाहिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। और देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं हर एक क्वेश्चन को अच्छे से रीड करता हूँ और आपको चीज़ें बता दूंगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की बात अगर किया जाए तो ब्लड व्हिच ब्लड वेसल्स, देखिए ब्लड ऑफ व्हिच ब्लड वेसल्स, किस ब्लड वेसल्स में ब्लड इन मैमल्स कैरी लीस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया। ये क्वेश्चन कह रहा है कि मैमल्स की किस ब्लड वेसल्स में लीस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया रहती है, मतलब सबसे कम अमाउंट में यूरिया बहती है, कैरीज करती है। तो ये बताइए, डॉर्सल एओर्टा, रीनल वेन, रीनल आर्टरी या फिर पोस्टीरियर वीना कैवा। तो ये देखिए जैसे चीज़ें ये बात करते हैं, किडनी क्या करती है, किडनी जो एक्सक्रीट करती है क्या, किसके माध्यम से, यूरिन निकालती है। तो यूरिन में क्या होता है, यूरिया होता है। अब सबसे कम पूछ रहा है, सबसे लीस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया जो होती है वो एक्सक्रीट करती है किडनी, तो वो किसके थ्रू निकालती है, तो वो होती है रीनल वेन। डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं कि रीनल वेन में लीस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया होती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ये देखिए, ये क्वेश्चन तो एकदम शानदार और एकदम सिंपल क्वेश्चन है। मिट्रल वाल्व इज मैमल्स गार्ड द ओपनिंग बिटवीन। ये कह रहा है कि एक मिट्रल वाल्व मैमल्स में पाई जाती है, मैमल्स के हार्ट में, और ये गार्ड करती है, गार्ड का काम करती है। ओपनिंग बिटवीन किसको रोकती है, मतलब ओपनिंग करवाती है, कहाँ पे रहती है। तो डायरेक्ट आपको ये पता होना चाहिए कि मिट्रल वाल्व कहाँ पे होती है। मिट्रल वाल्व को एक नाम से और जाना जाता है, बाइकप्सिड वाल्व से। मैंने बताया था कि ये हार्ट का, मान लीजिए ये क्या हो गया, ये चीज़ें मैंने चीज़ें बताई, अब आप वीडियो नहीं देखोगे तो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। ये मान लीजिए हार्ट है। अब ये हार्ट में देखिए, ये आपका राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, और यहाँ पे लेफ्ट आर्किल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब यहाँ पे मैंने बताया था बाइकैप्सिड वाल्व पाया जाएगा, और यहाँ बताया था मैंने ट्राइकैप्सिड वाल्व पाया जाएगा। अब इसी बाइकैप्सिड वाल्व को क्या कहेंगे, मिट्रल वाल्व बोलते हैं। इसके ट्राइकैप्सिड वाल्व को क्या बोलते हैं, इसको ट्राइकैप्सिड वाल्व को क्या बोलते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो फिर ट्राइकैप्सिड वाल्व भी बोलते हैं। ट्राइकैप्सिड वाल्व ऐसा क्वेश्चन आता है कि ट्राइकैप्सिड वाल्व कहाँ पे पाया जाता है, तो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच वाले वाल्व पे पाया जाता है। अभी ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पे देखिए मिट्रल वाल्व पूछ रहा है, लेफ्ट आर्किल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ऑप्शन नंबर आप कौन सा करेक्ट लगाएंगे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैपिलरी मसल्स आर लोकेटेड इन। देखिए पैपिलरी मसल्स पाई जाती है, पैपिलरी मसल्स भी कहाँ पाई जाती है, हार्ट की वेंट्रिकल में पाई जाती है पैपिलरी मसल्स। पहले देखिए यस से नोड होता है, हार्ट में चीज़ें जानते हैं कैसे ही, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स का जो कंडक्शन होता है, हार्ट धड़कता है तो उसमें कंडक्शन होता है, करंट जनरेट होता है। तो करंट मैंने बताया था कि एस से नोड से चलती है। आप एक बार ऐसे देख लीजिए, एस से नोड से करंट चलेगी, एस से नोड के बाद फिर आएगी ए बी नोड में आएगी, ए बी नोड के बाद बंडल ऑफ हिस में आएगी, बंडल ऑफ हिस में आएगी, बंडल ऑफ हिस में, बंडल ऑफ हिस से फिर उसके बाद परकिंजे फाइबर में आएगी। कहाँ पे आएगी, परकिंजे फाइबर, फिर परकिंजे फाइबर से ये जाके पैपिलरी मसल्स में डिवाइड करती हैं। तो ये वेंट्रिकल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है पैपिलरी मसल्स, ये पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है, ये देखिए हार्ट वेंट्रिकल ऑफ रैबिट। यहाँ पे रैबिट दिया गया है, मैमल से देता तब भी सही रहता, तो ये भी सही है, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। डर्मिस में नहीं, ऑर्बिट ऑफ वर्टिब्री, आई में तो पाई नहीं जाती, स्टमक में तो नहीं होती है ना। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे, जो कि एकदम सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। राइज ऑफ ब्लड शुगर एबव नॉर्मल इज नोन एज। अगर ब्लड शुगर, अगर किसमें ब्लड में शुगर का लेवल मान लीजिए बढ़ गया है तो उसको क्या बोला जाता है। तो ये चीज़ पूछ रहा है कि अगर ब्लड में शुगर लेवल कम हो गया है तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे राइज की बात कर रहा है कि बढ़ने को क्या बोलेंगे, तो हाइपरग्लाइसीमिया बोला जाता है। तो इस पे देखिए हाइपरग्लाइसीमिया, देखिए ब्लड शुगर अगर ब्लड में बढ़ जाता है लगभग 400, 450, 500 अगर हो जा रहा है, नॉर्मल तो ऐसे 70 से 120 ही है नॉर्मल। ये अगर देखिए 400, 500 अगर हो जाता है तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन होते हैं, हार्ट अटैक हो सकता है, शॉक लग सकता है, फिर पैरालिसिस हो सकती है, काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसमें तो क्वेश्चन हाइपरप्लेसिया आप लगाएंगे, हाइपरग्लाइसीमिया। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे हाइपरग्लाइसीमिया का मीन्स आप समझ रहे हैं ना, हाइपर मीन्स ज़्यादा होता है, ग्लाइसीमिया मीन्स शुगर होता है, तो ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट प्रेजेंट इन 1 mm³ ब्लड। अगर यहाँ पे बात किया जाए कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन समझिए, ल्यूकोसाइट पूछ रहा है। ल्यूकोसाइट का मीन्स क्या हो जाएगा, ल्यूकोसाइट का मतलब हो जाता है कि यहाँ पे ब्लड, यहाँ पे बात कर रहा है ल्यूकोसाइट, यहाँ देखिए WBC की बात कर रहा है। ल्यूकोसाइट क्या होता है, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रम्बोसाइट, ये सब क्या होते हैं। ल्यूकोसाइट मीन्स होता है WBC, एरिथ्रोसाइट मीन्स होता है RBC, और एक थ्रम्बोसाइट होता है उसका मीन्स होता है प्लेटलेट्स। तो ये चीज़ें आप पता है कि नहीं पता है, नहीं पता है तो दिनों रात पढ़ना शुरू कर दीजिए, बिना रुके थके पूरा रात दिन एक कर दीजिए। और सभी वीडियो जाके चैनल पे 700 वीडियो हैं प्लेलिस्ट में, सभी वीडियो रिवाइज कर लेंगे तो काम हो जाएगा, नोट्स बना लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, लेकिन उतना करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए ल्यूकोसाइट कितनी होती हैं। अब आपको ल्यूकोसाइट अगर पता है तो आप ये क्वेश्चन तुरंत सॉल्व कर पाएंगे, अगर नहीं पता है तो फिर आप कभी नहीं सॉल्व कर पाएंगे, तुक्का तो लगेगा नहीं। गेस अगर आप करते हैं कि हाँ गेस के माध्यम से हम क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे तो नामुमकिन हो जाता है, गेस तो लगता नहीं है। तो इसमें ल्यूकोसाइट देखिए कितना है, यहाँ पे देखिए 5000 से 8000, हाँ तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ल्यूकोसाइट जो होता है WBC होती है, एवरेज इसकी एक वैल्यू होती है जो NCERT में लिखी गई है, 6000 से लेके 8000 mm³ होती है। ये देखिए 8000 mm³ होती है। तो ये आप इसकी वैल्यू देख सकते हैं। ये ब्लड में पाई जाती है, ब्लड में ल्यूकोसाइट होती हैं, और क्वेश्चन काफ़ी बार ये सब पूछे गए हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाएंगे। अगर यहीं पे हम पूछ लें कि एरिथ्रोसाइट कितनी होती है, भाई एरिथ्रोसाइट ERYTHRO, CYTES, एरिथ्रोसाइट्स मीन्स होता है RBC का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स होती हैं भाई, RBC होती है रेड ब्लड सेल्स। इसमें सबसे अधिक रेड ब्लड सेल्स जो होती है वो कितनी होती है, अगर ये बात किया जाए तो इसमें होती है रेड ब्लड सेल्स की, अगर यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 5 मिलियन, या देखिए MILLION 5 मिलियन से लेके होती है 5.5 मिलियन, 5.5 मिलियन तक होती है। कहते नहीं है कि RBC ब्लड में उनके कम हो गया है तो उनको ब्लड की आवश्यकता है या फिर आयरन टेबलेट की आवश्यकता है। तो यहाँ आप एक डाटा याद कर लीजिए कि एरिथ्रोसाइट की वैल्यू अगर पूछा जाए तो 5 मिलियन से लेके 5.5 मिलियन। अब 1 मिलियन में कितना होता है भाई, 1 मिलियन की अगर बात किया जाए तो 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन में कितना लाख होता है, 10 लाख होता है। अगर लाख में वैल्यू दे दिया तो फिर क्या करेंगे, 1 मिलियन में 10 लाख। तो यहाँ पे अगर मिलियन की बात किया जाए कि टोटल RBC कितनी होती है तो आप कितना लगाएंगे, 50 लाख लगाएंगे ना, 50 लाख लगाएंगे। 50 लाख से लेके कितना हो जाएगा, 50 लाख से लेके 55 लाख तक हो जाएगा। तो ये एक वैल्यू हो जाए, 50 लाख से लेके 55 लाख RBC होती है ब्लड में, और मिलियन में 5 से 5.5 हो जाएंगी। अगर यहीं पे हम एक क्वेश्चन और पूछ लें कि थ्रम्बोसाइट कितनी होती है, भाई थ्रम्बोसाइट THROMBO, थ्रम्बो CYTE। अगर थ्रम्बोसाइट्स पूछ लें कि थ्रम्बोसाइट्स कितनी होती हैं टोटल, तब फिर आप क्या बताएंगे। थ्रम्बोसाइट्स क्या होती है भाई, थ्रम्बोसाइट्स को प्लेटलेट्स भी बोला जाता है, PLATELETS, प्लेटलेट्स बोला जाता है। प्लेटलेट्स कितनी होती हैं, अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ लें तो 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख होती हैं। कितना होता है, 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख होता है। तो ये आप देख लेंगे
कितनी जीरो उरो लगता है, 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख कितनी प्लेटलेट्स mm³ में होती हैं, कितना होता है 1.5 लाख से 3.5 लाख। तो ये भी चीज़ें आपका क्लियर होना चाहिए। अब ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लॉटिंग फैक्टर कितना होता है। टोटल एक बार क्लॉटिंग फैक्टर पे एक वीडियो बनने वाली है। क्लॉटिंग फैक्टर अगर पूछा जाए तो 13 टोटल क्लॉटिंग फैक्टर होती हैं। यहीं पे एक वैल्यू आप लोग लिख लीजिए। एक वैल्यू अगर पूछता है कि अबाउंडेंस, यहाँ पे ऐसे आप लिख सकते हैं कि आरबीसी सबसे अधिक क्या पाई जाती है, आरबीसी पाई जाती है। फिर उसके बाद ब्लड में सबसे अधिक क्या पाई जाएगी, प्लेटलेट्स पाया जाएगा। अगर प्लेटलेट्स की बात किया जाए फिर उसके बाद सबसे कम में क्या पाई जाएगी, तो देखिए डब्ल्यूबीसी। सबसे अधिक क्या पाया जाएगा, आरबीसी, फिर प्लेटलेट्स, फिर डब्ल्यूबीसी। अब इसकी वैल्यू भी यहीं ऐसे ऊपर लिख सकते हैं। आरबीसी कितना पाया जाता है, 5.5 से लेकर 5.5 मिलियन पाया जाता है, मैंने अभी बताया था। प्लेटलेट्स कितनी पाई जाती है, 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख पाई जाती है। डब्ल्यूबीसी कितना पाया जाता है, 6000 से लेकर 8000 वैल्यू पाई जाती है। तो यहीं पे आप ऐसे ऊपर एरो बना के आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए लार्जेस्ट नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी आर। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी क्या होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स होती है। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स। अब व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती है ब्लड में लार्जेस्ट नंबर में कौन पाई जाती है, तो मैंने ये सब क्वेश्चन मैं खुद बार कराया हूँ यार, ये सब क्वेश्चन बहुत बार हुआ है। तो अगर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं ना, तो आप अपने आप को आइसोलेट करिए और वीडियो को रिवाइज करिए, बिगर घूमे टहलने। कुछ भी खाना पीना मतलब कहते नहीं है, सब कुछ छोड़ दीजिए। अपने मम्मी पापा से पूछिए ना कि कैसे वो कहते हैं पढ़ने के लिए, उस हिसाब से पढ़ाई करिए। अभी वो देखिए कैसे बोलते हैं कि भाई पढ़ना ही है तो पढ़ना ही है, कुछ करना ही नहीं है। तो यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, लार्जेस्ट नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी अगर पूछा जाए तो न्यूट्रोफिल्स होगा, क्योंकि न्यूट्रोफिल सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। 60 से लेके 65% जो डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल्स होती है वो सबसे अधिक पाई जाती है। अब डब्ल्यूबीसी में क्या होती है, ग्रेनुलोसाइट होती है, ग्रेनुलोसाइट होती है। ग्रेनुलोसाइट में कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल्स। मैंने बताया था, NEB बताया था, न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिल्स, बैसोफिल्स, ग्रेनुलोसाइट होती है। और ग्रेनुलोसाइट कौन बताया था, मैंने बताया था एलियम फ्रीडम, याद कर लीजिए। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट क्या होती हैं, ये ग्रेनुलोसाइट होती हैं। ये सब चीज़ें एकदम कराया हूँ, अब आप देखिए और आप समझिए। परकिंजे फाइबर आर। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है परकिंजे फाइबर जो होती हैं वो क्या होती हैं, नर्व होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू होती हैं, या मसल्स फाइबर होती हैं, डेंड्राइट होती हैं, तो क्या होती हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो परकिंजे फाइबर क्या होती है, एक स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स होती है भाई। ये परकिंजे फाइबर्स जो होती है, परकिंजे फाइबर एक कार्डियक मसल्स फाइबर होती है, और ये ब्रांच होती है बंडल ऑफ हिस्स से जो निकलती है, और ये प्रोवाइड करती है, इम्पल्स करती है। जो कार्डियम में मायोकार्डियम जो होती है ना, उसी को वेंट्रिकल में प्रेजेंट होती है ये। तो आप लगाएंगे क्या, मसल्स फाइबर लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसमें 7 का सी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, रेट ऑफ हार्ट बीट इज हाईएस्ट इन। अब ये देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। अगर 4 ऑप्शन ऐसे दे दिया ना, तो आप छोटा सा जानवर पकड़िए कि छोटा, जो सबसे छोटा रहेगा उसकी हार्ट बीट सबसे अधिक रहेगी। ये क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक है, और ऐसे होता भी है। रेट ऑफ हार्ट बीट इज हाईएस्ट, सबसे अधिक हार्ट बीट किस में चलती है, ये देखिए व्हेल में। व्हेल तो एक मछली है, बहुत बड़ी होती है भाई, तो ये तो होगा नहीं। अब इसमें देखिए, इसमें एलिफेंट दिया गया है। एलिफेंट तो बहुत बड़ा होता है ना, एलिफेंट में तो लगभग एक मिनट में लगभग 28-30 बार दिल धड़कता ही है, तो एलिफेंट में भी नहीं है। माउस मीन्स चूहा, सबसे छोटा तो यही है। मैन भी अधिक है, तो ऑप्शन नंबर सी लगाइए। सबसे छोटा जो होता है इसमें सबसे अधिक चलती है। लगभग अगर रैट, माउस, चूहा की बात किया जाए ना, तो लगभग 400 से 500 बीट कर जाता है, 1 मिनट में ही धड़क जाता है इसका। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट लगाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप आएंगे। 9th नंबर क्वेश्चन देखिए, दी इरिथ्रोसाइट आरबीसी ऑफ मैमल्स नॉन न्यूक्लिएटेड बाय कॉनकेव। अब देखिए कह रहा है कि जो आरबीसी होती है मैमल्स में, वो नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। नॉन न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस उसमें नहीं होता है, और वो बाय कॉनकेव भी होती है। सही बात कह रहा है, लेकिन कह रहा है एक्सेप्ट किसमें ये चीज़ें नहीं होती हैं, एक्सेप्ट किसमें, किस मैमल्स में नॉन न्यूक्लिएटेड आरबीसी और बाय कॉनकेव आरबीसी नहीं होती हैं। यहाँ एक्सेप्ट है, देख लीजिएगा, के सिवाय। तो रैबिट में क्या होती है, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। रैबिट में तो होगा, मंकी में होगा, लेकिन कैमल, ऑप्शन नंबर इसमें कैमल आपका करेक्ट हो जाएगा। कैमल में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। कैमल की आरबीसी होती है वो न्यूक्लिएटेड होती है, ना कि नॉन न्यूक्लिएटेड। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट लगाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, अभी हम इसको पहले वही क्वेश्चन आपको बता देते हैं, नहीं तो फिर भूल जाएंगे। देखिए एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि, देखिए एक बार क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन
था इसलिए याद आ गया, हिपैटिक से पूछा गया था क्वेश्चन, तो वो भी क्वेश्चन यहीं पे आप अच्छे से देख लीजिए ताकि आपका क्वेश्चन कभी गलत ना हो। क्वेश्चन अगर पूछता है तो देखिए हम लोगों का मतलब क्या, हम लोग का मतलब यही है कि क्वेश्चन को कभी गलत ना करें। अगर क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ पे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया था। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम क्या होती है, तो हिपैटिक लिख सकते हैं HEPATIC, हिपैटिक PORTAL। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम क्या है भाई, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम क्या है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, HPS हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। देखिए अगर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होती है, डाइजेशन जो हम लोग जहाँ से खाना पचता है ना, भोजन फूड लेते हैं पचता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं, DIGESTIVE डाइजेस्टिव TRACT डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अगर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से लीवर, यहाँ पे आप लीवर लिख सकते हैं LIVER, लीवर यकृत जिसको बोलते हैं। अगर यहाँ देखिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से अगर इंटेस्टाइनल ब्लड जो होता है, यहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भोजन पाचन यहाँ पे सब चीज़ें होती हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, इंटेस्टाइनल ब्लड जो लीवर तक जाएगा। अब ये देखिए ये लीवर तक जाता है तो एक हिपैटिक पोर्टल वेन होती है, इसका नाम होता है, क्या नाम होता है, हिपैटिक पोर्टल वेन होती है। ये क्या करती है, हिपैटिक पोर्टल वेन होती है जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से ब्लड को कहाँ पे ले जाती है, लीवर में ले जाएगी। अब ये क्या करता है, ये इसी को तो बोलते हैं सिस्टमेटिक, फिर उसके बाद यहाँ पे लेके जाएगी लीवर में। अब ये लीवर आगे प्रोसीड कर देता है ब्लड में ही, ये सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के थ्रू हिपैटिक पोर्टल वेन में जाती है। तो अब यहाँ इंटेस्टाइनल ब्लड लीवर तक ले जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटेस्टाइनल ब्लड लीवर तक कौन सी वेन ले जाती है, तो हिपैटिक पोर्टल वेन ले जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया तो मैंने यहीं पे बता दिया। अब लीवर में क्यों जाती है ब्लड, इंटेस्टाइनल ब्लड, इसीलिए जाती है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, जो केमिकल उसमें ब्लड में होते हैं वो डिटॉक्सीफाई हो जाते हैं, तो इसलिए जाती है। जैसे देखिए मान लीजिए हम लोग कोई माउथ के थ्रू, मुंह के थ्रू कोई दवा मेडिसिन कोई लेते हैं, बुखार उखार होता है तो डाइजेशन तो कुछ जाके वहाँ पे जार भी होते हैं ना इंटेस्टाइनल ब्लड में, तो जाते ही हैं। तो अब वो हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू पहले लीवर में जाएगा, जो फिर उसके बाद कुछ जो मेडिसिन दवा लेते हैं केमिकल ही होता है ना, तो वो पहले डिटॉक्सीफाई करता है, तो इसलिए तो हिपैटिक पोर्टल वेन आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ब्लड ग्रुप बियर डिस्कवर्ड। अब ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, ब्लड ग्रुप आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं। ब्लड ग्रुप जैसे ए ब्लड ग्रुप होता है, फिर उसके बाद बी ब्लड ग्रुप होती है, AB ब्लड ग्रुप होता है, O ब्लड ग्रुप होता है। अब इन सब ब्लड ग्रुप को किसने क्या किया था, यहाँ पे पूछ रहा ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा खोजा गया था। ये देखिए हार्वे दिया गया है, लैंडस्टीनर दिया गया है, मिलर दिया गया है और लुल दिया गया। तो लुल तो होंगे नहीं, लैंडस्टीनर ही होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी लगाइए और अच्छा क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टीट्यूशन वाल्व इज वेस्टिजियल ऑफ। अब ये देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इंस्टीट्यूशन वाल्व जो होती है रेडिमेंट्री मेम्ब्रेन होती है, ये कहाँ पे होती है, ये जो होती है ये कहाँ पे होती है भाई, साइनस, ये जो आर्कुलर वाल्व होती है ना वहीं पे पाई जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आप 11th में क्या लगाएंगे, 11th में ऑप्शन नंबर ये साइनो आर्कुलर वाल्व होती है, तो ऑप्शन नंबर बी ये हार्ट इंस्टीट्यूशन वाल्व भी वहीं पे होती है, साइनो आर्कुलर वाल्व होती है। तो इंस्टीट्यूशन वाल्व वेस्टिजियल ऑफ ये एकदम विलुप्त हो चुकी है, तो बी ऑप्शन आप लगाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। द नेम ऑफ डिजीज कनेक्ट विथ RH फैक्टर। अब ये क्वेश्चन देखिए, RH फैक्टर जो होती है, ये RH फैक्टर नेम ऑफ डिजीज कनेक्ट, RH फैक्टर जो एक डिजीज है, किस डिजीज से ये कनेक्ट कर रहा है RH फैक्टर, तो आप बताइए। ये देखिए जो RH फैक्टर होता है, एरिथ्रोब्लास्टिस फीटैलिस पढ़े हैं ना, ये तो मैंने काफ़ी बार बताया है, एरिथ्रोब्लास्टिस फीटैलिस, जिसमें एम्ब्रियो, ह्यूमन का एम्ब्रियो जो होता है उसी में ये एक डिजीज होती है, एक बीमारी होती है, RH फैक्टर की वजह से होता है। और ये फादर और मदर्स में कुछ होता है, तो RH जो मदर्स जो फादर होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि एरिथ्रोब्लास्टिस फीटैलिस में जो फादर्स होता है वो क्या होता है, RH क्या होता है, RH पॉजिटिव होता है कि RH निगेटिव, तो RH पॉजिटिव फादर होता है और जो मदर होती है वो RH क्या होती है, निगेटिव होती है। ये RH एरिथ्रोब्लास्टिस
ये है। तो ऑप्शन नंबर इसमें RH फैक्टर के रिलेटिव एक डिजीज है इरिथ्रोब्लास्टिस फिटालिस। तो 12th का ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएंगे? डी ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर ब्लड कोगुलेशन? ब्लड के थक्का जमने में कौन सा इसमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? फैट की कभी नहीं, कार्बोहाइड्रेट की कभी नहीं, सोडियम की। तो इसमें देखिए सोडियम और कैल्शियम में इसी में कन्फ्यूजन है। तो इसमें देखिए जो मिनरल्स होते हैं वो नेसेसरी आवश्यक होते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। तो कैल्शियम जो होता है ये क्या करता है? ये हेल्प करता है। तो प्रोथ्रॉम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज करने के लिए कैल्शियम इन्वॉल्व भी होता है। तो ये क्लॉटिंग फैक्टर नेम ही कैल्शियम आता है। तो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप मूव करेंगे। एंटीबॉडीज रिक्वायर्ड फॉर फाइटिंग टॉक्सिन एंड पैथोजन आर यूजली प्रोड्यूस्ड बाई। ये क्वेश्चन कह रहा है एंटीजन रिक्वायर्ड होते हैं, आवश्यक पड़ती है फाइटिंग करने के लिए टॉक्सिन से, एंड पैथोजन्स। पैथोजन्स क्या होते हैं? जो बीमारी काज करते हैं शरीर में, और वो टॉक्सिन से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी रिक्वायर्ड होती है वो प्रोड्यूस होती है। किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है? आरबीसी या डब्ल्यूबीसी दोनों से, या डब्ल्यूबीसी या इन सभी से, ऑल ऑफ दीज से किससे की जाती है? ये क्वेश्चन गलत करने की एकदम चांस हैं। तो इसमें देखिए जो फाइटिंग जो होते हैं एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं वो अगर बात किया जाए तो डब्ल्यूबीसी से। तो 14 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए जो प्लाज्मा सेल्स होती हैं ना, ये क्या होती हैं? ये प्लाज्मा सेल लिम्फोसाइट्स होती हैं। लिम्फोसाइट क्या होती है? डब्ल्यूबीसी होती है, जो प्रोड्यूस करती है क्या? एंटीबॉडीज। तो लिम्फोसाइट्स जो सेल होती हैं, लिम्फोसाइट जो सेल होती हैं, लिम्फोसाइट कौन सी सेल होती हैं? डब्ल्यूबीसी सेल होती हैं। वो प्रोड्यूस करती हैं एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज जो होती हैं वही तो ये रिक्वायर्ड होती हैं फाइटिंग करने में, पैथोजेंस को मारने में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। वैगस नर्व स्लो डाउन हार्ट बीट ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ। एक वैगस नर्व होती है। वैगस नर्व, जब नर्व के बारे में पढ़ेंगे तो शायद 12 नर्व हैं, तो अलग अलग नर्व हैं। तो वैगस नर्व जो होती है ये किसके सिक्रेशन से हार्ट को क्या करती है? स्लो डाउन कर देती है। तो वैगस नर्व स्टिमुलेट अगर होता है तो हार्ट रेट बढ़ जाती है, लेकिन वैगस नर्व स्लो डाउन करती है हार्ट बीट को ड्यू टू सिक्रेशन। वैगस क्या सिक्रेशन से? तो ये सब केमिकल ही हैं। तो इसमें देखिए जो हार्ट बीट कंट्रोल होती है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के द्वारा, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इस पर वर्क करते हैं, लेकिन इस पर एसिटिलकोलिन क्या है? एसिटिलकोलिन जो होती है ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इंक्रीज कर देती है हार्ट बीट को, और ये नार एड्रेनालिन फिर उसके बाद सिक्रेशन करती है। तो इसमें 15 नंबर की अगर बात किया जाए तो इसमें एसिटिलकोलिन ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। यही एसिटिलकोलिन बढ़ता है, फिर एड्रेनालिन बढ़ता है। एडीआर जिसको जब आप ड्यूटी करेंगे हॉस्पिटल में तो समझ जाएंगे, एडीआर पेशेंट को दिया जाता है जब कार्डियक ईएमआई वाला पेशेंट आता है, हार्ट की रिदम को एकदम बंद हो जाती है, तो एडीआर इंजेक्शन लगाए जाते हैं। सस्ता इंजेक्शन आता है, कोई महंगा नहीं होता। एडीआर डायरेक्ट, पहले तो डायरेक्ट हार्ट में एडीआर दिया जाता था, लेकिन अब वो सब सिस्टम खत्म कर दिया गया था, क्योंकि एक इंजेक्शन के 50-60 हज़ार भाई ले लेते थे हॉस्पिटल वाले, और उसकी लागत लगभग 5,000 रहती थी। दवा की तो 5-6 लगभग 10-20 रुपये में मान लीजिए दवा रहता था, लेकिन उसका इंजेक्शन जो जिसके थ्रू सिरिंज के थ्रू लगाया जाता था वो महंगी आती थी। लेकिन अब वो तो बंद कर दिया गया है। अब ये एडीआर डायरेक्ट दिया जाता है, लेकिन डायरेक्ट हार्ट में नीडल के थ्रू हार्ट में ही डायरेक्ट नहीं दे दिया जाता, अब वो आईवी के थ्रू इंट्रावेनस के थ्रू दिया जाता है। तो इसमें एसिटिलकोलिन बी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन, विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर। अब ये देखिए विटामिन के क्यों आवश्यक पड़ता है? भाई विटामिन के क्या है? विटामिन के का काम क्या है? तो ये देखिए विटामिन के एक ब्लड क्लॉटिंग इसेंशियल फैक्टर है ब्लड क्लॉटिंग का, क्योंकि ये देखिए ये प्रोथ्रॉम्बिन जो होती है ना, वहाँ जब ब्लड क्लॉटिंग हम लोग पढ़ेंगे तब इंपॉर्टेंट हो जाएंगी ये चीज़ समझने में, वहाँ पर हम लोग अच्छे से समझेंगे। लेकिन यहाँ पे विटामिन के रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग, जब बच्चा पैदा होता है ना तो फर्स्ट इंजेक्शन यही दिया जाता है विटामिन के। क्यों दिया जाता है? नहीं तो उसमें इंटेस्टाइन गट होता है ना, वहाँ से ब्लीडिंग होने लगेगी भाई। तो इसमें 0.1 ml जो है विटामिन के वेट के अनुसार दिया जाता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है, क्योंकि वहाँ से इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो जाएगी, क्योंकि उस समय बच्चे का जो इंटेस्टाइन होता है ना, वहाँ पे फ्लोरा और फना तो होते नहीं हैं, वहाँ पे वो स्टेराइल एकदम होता है, तो इसीलिए दिया जाता है। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के आवश्यक पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे।
Which of the following chemicals can be used as एंटाकागुलेंट। अब देखिए एंटी मीन्स क्या होता है, दुश्मन होता है। कागुलेंट मीन्स खून के जमने को जो जमने नहीं देता, वो क्या कौन सा जिम्मेदार होता है, कौन सा केमिकल यूज किया जाता है एंटी कागुलेंट में। तो ये देखिए 17 का, इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे 17 का। तो 17 का ऑप्शन आप लगाएंगे सोडियम सिट्रेट। ब्लड में क्या पाया जाता है, सिट्रेट पाई जाती है, सोडियम सिट्रेट, जो कि ब्लड को जमने में को रोकती है। तो 17 का यही ऑप्शन आप लगाएंगे। ऑप्शन नंबर इसमें बी ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर बिकॉज ऑफ दिस ब्लड हैज। अब ये देखिए कह रहा है ओ ब्लड ग्रुप जो होता है, ओ ब्लड ग्रुप को बेस्ट कॉमन इसीलिए तो बोला जाता है कि ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी अगर हम बात करें तो ए बी ब्लड ग्रुप क्या होता है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है। ए बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन सभी से ब्लड ले सकता है। ब्लड ग्रुप ए वाले पर्सन से, ब्लड ग्रुप बी वाले पर्सन से, ब्लड ग्रुप ए बी पर्सन से, ब्लड ग्रुप ओ पर्सन से, सभी से ब्लड, ए बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन सभी से ब्लड क्या ले सकता है। ऐसे आप एरो लगा सकते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप ऐसे गोला बना के ऐसे कर सकते हैं कि ये सभी से ब्लड ले सकता है, ऐसे चारों तरफ बना दीजिए। और अगर ओ ब्लड ग्रुप, ओ माइनस ब्लड ग्रुप है किसी का, तो वो सभी को ब्लड दे सकता है। सभी का मीन्स ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को भी ये दे पाएगा, बी ब्लड ग्रुप वाले, ए बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को तो देगा, और जो ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप वाले होंगे तो उनको तो देगा ही। तो इसमें वही पूछ रहा है, ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है, मतलब सभी को ये ब्लड दे सकता है। क्यों दे सकता है, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं होती है, जो एंटीबॉडी जो बनाती है ना, वो कोई तो होता नहीं है, तो कोई एंटीजन नहीं है, तो एंटीबॉडी तो प्रेजेंट नहीं होगी। तो इस पे एंटीजन ए एंटीजन बी, बोथ ए एंड बी, ए भी सही है, ए भी सही है, दोनों एंटीजन क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ओ ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर बिकॉज, क्योंकि ब्लड हैज एब्सेंट एंटीजन ए और एंटीजन बी। तो 18 का कौन सा ऑप्शन, 18 का कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे, 18 नंबर का अगर बात किया जाए तो इसमें डी, हाँ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए नो एंटीजन, यहाँ पे लिखा नहीं गया है नो एंटीजन, कोई एंटीजन होता ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे, कोई एंटीजन नहीं होता है, तो इसीलिए ये ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे। यूरेमिया देयर इज, यूरेमिया देखिए यूरेमिया क्या होती है, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए यूरेमिया क्या होती है, जिसमें एक्सेसिव अमाउंट, अधिक अमाउंट में यूरिया प्रेजेंट होता है, उसी को यूरेमिया बोला जाता है। जिस ब्लड में सबसे अधिक मात्रा में यूरिया होगा ना, यूरिया, उसी को क्या बोला जाता है, यूरेमिया। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसमें क्वेश्चन आप लगाइए 19 नंबर क्वेश्चन अगर आपको लगाना है तो कौन सा ऑप्शन, इंक्रीज इन यूरिन आउटपुट, इंक्रीज इन यूरिया इन ब्लड। देखिए ब्लड में यूरिया की मात्रा अधिक हो जाती है, तो उसी को यूरेमिया बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए 20 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन कैरी इन ह्यूमन ब्लड। अगर ह्यूमन ब्लड में बात किया जाए कि ऑक्सीजन कैरी कौन करता है, तो आप बताइए। ये तो क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन तुरंत बताने चाहिए, तो आप बताइए 20 नंबर क्वेश्चन आप लगाइए। हीमोग्लोबिन जो होता है क्या करता है, ऑक्सीजन को ले जाता है, रिस्पायरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है जो ब्लड के माध्यम से ले जाता है। एक मालिक्यूल हीमोग्लोबिन, अगर हम बात करें कि एक मालिक्यूल है हीमोग्लोबिन, एक मालिक्यूल हीमोग्लोबिन जो होता है वो कितने मालिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो 4 मालिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, 4 मालिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को एक हीमोग्लोबिन लेके जाता है। तो यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन अगर बात करेंगे तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। देखिए इसमें हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन कैरी कौन करता है ह्यूमन ब्लड में, तो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन लेके जाता है, ह्यूमन ब्लड में कौन, हीमोग्लोबिन ही लेके जाता है। ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, जो किसको लेके जाता है, ऑक्सीजन को, तो सी ऑप्शन आप करेक्ट लगाइए। और यहीं पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं, क्योंकि आरबीसी देखिए, आरबीसी तो ऐसा तो नहीं है कि एक बार आरबीसी बन गई तो वो पूरी ज़िंदगी चलेगी, 120 दिन में तो ये तो मर जाती है ना आरबीसी। आरबीसी जो ह्यूमन की आरबीसी होती है ब्लड में, ये 120 दिन में इसकी डेथ हो जाती है। अब डेथ हो जाएगी तो ये कहीं ना कहीं जाके दफन होगी ना, तो ये दफन होती है कहाँ पे, ये स्प्लीन में होती है, SPL जिसको तिल्ली बोला जाता है, SPLEEN,
स्प्लीन में होती है, इसको इसी में जाके क्या होती है, दफन हो जाती है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ब्लड बैंक किसको बोला जाता है, स्प्लीन को ही बोला जाता है। ये सब क्वेश्चन आप लगाएंगे तो सब क्वेश्चन मिलेंगे, सब क्वेश्चन कराए गए हैं। इफ नर्व सप्लाई टू हार्ट इज कट द हार्ट विल, अगर क्वेश्चन पूछ रहा नर्व सप्लाई जो होती है हार्ट को, अगर उसको कट कर दिया जाए तो हार्ट क्या हो जाएगी, हार्ट एकदम श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, या बीट जो बीट करेगा, हार्ट धड़केगा, अर्थमेटिकल मतलब उसका आई रिदम हो जाएगा, कोई रिदम के माध्यम से नहीं। तो 21 का कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे कि 21 का ऑप्शन आप करेक्ट लगाइए, कौन सा ऑप्शन लगाएंगे। तो ये देखिए बीट रिथमिकली मतलब रिथमिकली हो जाएगा, तो ऑप्शन इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बीट अर्थमेटिकली और बीट रिदमिकली। तो स्टॉप तो नहीं होगा, चलेगा लेकिन इरेगुलर माध्यम से चलेगा। तो 21 का कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो मैमल्स का हार्ट होता है वो मायोजेनिक होता है कि न्यूरोजेनिक होता है, तो मायोजेनिक होता है। तो ये भी ऑप्शन आप लगा लेंगे, तो ऑप्शन नंबर इसमें आप सी ऑप्शन लगाएंगे, बीट अर्थमेटिकली शायद सही होना चाहिए, बी ऑप्शन सही होना चाहिए। इसमें देखिएगा बी ऑप्शन तो मेरे अकॉर्डिंग अर्थमेटिकली मतलब ऑप्शन नहीं होगा यार, बीट रिथमिकली होगा, सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन प्रोड्यूज एंटीबॉडीज। अब देखिए ये भी क्वेश्चन खूब अच्छा क्वेश्चन है। एंटीबॉडीज प्रोड्यूज होता है माइक्रोफेज, प्लाज्मा सेल, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल। तो 22 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैंने बताया है, अभी ब्लड मैंने पढ़ाया था तो बताया था प्लाज्मा सेल्स में ही एंटीबॉडीज प्रोड्यूज बनती हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्राइकैप्सिड वाल अकर्स बिटवीन, ट्राइकैप्सिड जो 3 वाली वाल होती हैं वो किसमें पाई जाती हैं, वो पाई जाती है भाई देखिए वो पाई जाती है राइट में पाई जाती है, राइट वेंट्रिकल और राइट आर्किल में। तो राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट की बात यहाँ कर दिया, ये तो गलत हो गया, राइट वेंट्रिकल राइट आर्किल। तो ऑप्शन नंबर इसमें 23 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल और राइट आर्किल के बीच में ट्राइकैप्सिड वाल पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए बी ब्लड ग्रुप पर्सन है, देखिए कह रहा है कि ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो पर्सन होता है वो कैसा होता है। तो ए बी ब्लड ग्रुप क्या होती है, मैंने अभी बताया था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि ए बी जो ब्लड ग्रुप वाला पर्सन होता है वो क्या होता है, वो होता है यूनिवर्सल रिसिपिएंट, सभी से ब्लड वो ले सकता है। तो इसमें 24 का कौन सा ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। इसमें देखिए ए बी एंटीजन, ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए बी पाया जाता है, एंटीजन बी एंटीबॉडी पाई जाती है। तो 24 में यार देखिए 24 में ये बी तो एंटीबॉडी तो नहीं पाई जाती है ना, ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी तो नील होती है ना, तभी तो ये क्या होता है यूनिवर्सल रिसिपिएंट, सभी से ब्लड इसीलिए ले पाता है ए बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन। ए बी ब्लड ग्रुप मान लीजिए किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, तो पर्सन ए बी है तो वो सभी से ब्लड ले लेता है, क्योंकि उसमें जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन में एंटीबॉडी जो होती है ना वो क्या होती है, एंटीबॉडी BODIS एंटीबॉडीज क्या होती है, एब्सेंट होती है, एंटीबॉडी कोई होती नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन देखिए एंटीबॉडी कह रहा है कि ए बी ब्लड ग्रुप पर्सन में ए एंड बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, गलत है। ए एंड बी एंटीजन, हाँ ए बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन में एंटीजन ए भी होता है, एंटीजन बी भी होती है, लेकिन कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप करेक्ट लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 की बात करिए, हिपैरिन इज कनेक्टेड विथ, हिपैरिन क्या होती है भाई, ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि हिपैरिन क्या होती है। हिपैरिन जो होती है वो मास्ट सेल, एक मास्ट सेल होती है, लिख सकते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है कि हिपैरिन को कहाँ से सिक्रीट होता है, तो मास्ट सेल होती है। मास्ट सेल क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू होती है, यहाँ पे हिपैरिन सिक्रीट होता है। और हिपैरिन का काम क्या होता है, कागुलेशन, ब्लड में जो कागुलेशन होता है ना, थक्का बनता है, उसको रोकता है। भाई ये हिपैरिन इंजेक्शन भी आते हैं ना, लगाए जाते हैं, जब आप ड्यूटी करेंगे हॉस्पिटल में तो वहाँ पे हिपैरिन इंजेक्शन, हेपरनाइज इंजेक्शन ही आता है, उसमें हिपैरिन लगी होती है वो इंजेक्शन, वहाँ पे थोड़ा सा मेडिसिन लेके पुश किया जाता है। तो ज़्यादातर हिपैरिन किया जाता है जब कोई कैथेटर लगा होता है, आईवी लाइन लगी होती है, तो वो अगर ब्लॉक कर जाती है ना तो हिपरनाइज्ड किया जाता है, तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है। किस लिए यूज़ किया जाता है, जो कि ब्लड क्लॉट जो हो बना हुआ है वो ब्लड क्लॉट ब्रेक हो जाए, टूट जाए, तो ये प्रिवेंशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग के रोकने के लिए यूज़ किया जाता है। तो 25 का कौन सा ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। 25 का ऑप्शन तो आप करेक्ट लगा ही लेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करिए, QRST इज रिलेटेड। अब ये देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन 2 3 4 क्वेश्चन यहाँ पर भी बनते हैं, थोड़ा
हायर लेवल में भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हायर लेवल की हम लोग तो बात करेंगे नहीं। हायर लेवल जब आप बीएससी नर्सिंग करेंगे तो वहाँ हायर लेवल में पढ़ाया जाएगा, वहाँ आप पढ़ लेंगे। लेकिन अगर बात किया जाए यहाँ पे QRST, देखिए जब हार्ट रेट ECG जब आप करेंगे, सबसे अधिक हॉस्पिटल में अगर आपको डॉक्टर या फिर नर्सिंग ऑफिसर जो एडवाइज करते हैं, जब हम लोग ड्यूटी करते हैं तो फ्रेशर स्टूडेंट रहते हैं, स्टूडेंट ही हैं, तो हम लोग को 2 ही 3 काम खूब मिलता है। ECG करने के लिए तो इतना मिलता है कि ECG में आप एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे। भले उसमें कुछ चीज़ें ना जान पाएँ कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन ECG करना एकदम अच्छे से सीख जाएंगे। लेकिन आप अच्छे से अगर पढ़ेंगे ना तो ECG देखना भी जान जाएंगे। ECG को देखना थोड़ा टफ होता है, लेकिन तो अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ECG का जो आप मिलता है फोटो ना, वो आप देख ले जाएंगे। तो QRS आप देखिए, जैसे ECG में NCERT में जाएंगे तो एक फिगर ऐसे बनाया होगा, उस फिगर को आप जाके ऐसे आप देख सकते हैं, ये ऐसे ही बनाया होगा। तो यहाँ पे जब आप ऐसे करेंगे, फिर यहाँ से ऐसे जाएंगे, फिर यहाँ से थोड़ा, यहाँ पे थोड़ा और एक लेवल और होता है, यहाँ पे यू वेव भी होती है, लेकिन यू वेव से हमसे मतलब नहीं है। देखिए अगर ECG में वेरिएशन काफ़ी चीज़ें, यहाँ देखिए जब हार्ट में कोई दिक्कत होती है, हार्ट का टेस्ट होता है, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, ECG किए जाते हैं, जो लीड के थ्रू चेस्ट पे 6 लीड लग जाते हैं और एंकल पे, अपर और लोअर एंकल पे लगाए जाते हैं। तो ये देखिए लीड, इसी में वेरिएशन होता है। अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो ये इसका जो है ना, ये नीचे कभी चला जाएगा और ये थोड़ा सा वेरिएशन इसमें भी आ जाते हैं, फिर इसमें भी वेरिएशन हो जाता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, ये देखिए P वेव होती है, ये यहाँ पे Q वेव होता है इस कोने पे, और ऊपर एकदम R वेव होती है, यहाँ पे S वेव होती है। अगर बात किया जाए ये कौन सी, ये T वेव हो जाती है। अगर बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए P वेव हो जाती है, यहीं पे U वेव भी होती है, तो उसको अलग चेंज करेंगे। देखिए इसमें कुछ अगर हल्का फुल्का वेरिएशन होता है ना, तो ये जो न्यूट्रिएंट जो होते हैं ना, हम लोग जैसे इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सोडियम पोटेशियम काफ़ी शरीर में होती है, तो उसके भी थोड़ा डाइवर्जन से भी ये थोड़ा सा वेरिएट हो सकता है। अगर ज़्यादा वेरिएशन हो रहा है तो हार्ट में प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि QRST इसको क्या बोला जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो QRST भी देख लीजिए, P वेव को देख लीजिए, T वेव को देख लीजिए, इन सब वेव को क्या बोला जाता है, यहीं पे आप नोट डाउन कर सकते हैं। ऐसे ग्राफ बना के आप नीचे लिख लीजिए QRST को क्या बोलते हैं। तो QRST को देख लीजिए, क्या बोलते हैं, या देखिए आर्टिकल कंट्रक्शन या आर्टिकल रिलैक्सेशन है, वेंट्रिकल कंट्रक्शन। तो QRS को डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल बोला जाता है। तो डीपोलराइजेशन मीन्स क्या होता है, कंट्रक्शन। डीपोलराइजेशन कहीं पे लगा है तो कंट्रक्शन उसका मीन्स होता है। तो आप इसमें 26 का ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिए वेंट्रिकल कंट्रक्शन, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। QRST यहाँ पे दिया गया, QRST। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। अगर P वेव की बात किया जाए तो P वेव में आप डीपोलराइजेशन, DEPOLARISATION डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, इसको लिख सकते हैं। जो एट्रिया होती है ना, आर्किल होती है, उसमें डीपोलराइजेशन होता है। डीपोलराइजेशन मीन्स कंट्रक्शन होता है, सिस्टोल होता है। तो ये लिख लीजिए P वेव का। अगर यहीं पे बात किया जाए कि QRST नहीं, QRS को क्या बोलते हैं, तो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल बोला जाता है। वहाँ पे डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया था, यहाँ पे वेंट्रिकल है QRST। और यहीं पे अगर T वेव की बात किया जाए कि T वेव क्या है, तो T वेव रीपोलराइजेशन, वहाँ पे डीपोलराइजेशन था, यहाँ पे रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल है। तो ये तीनों आप लिख सकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, pH ऑफ ब्लड इन आर्टरी एंड वेन्स। अब ये देखिए तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कर रहा है pH ऑफ ब्लड, जो ब्लड होती हैं आर्टरी में और वेन में जो ब्लड होती हैं उसमें pH बताना है। तो देखिए pH हायर इन द आर्टरी, आर्टरी में कौन सी ब्लड बहती है, शुद्ध ब्लड बहता है जिसमें ऑक्सीजन अधिक रहती है, और वेन में ऐसी ब्लड बहती है जिसमें CO2 का लेवल अधिक होता है, ऑक्सीजन की लेवल कम होती है। ऐसे लिख सकते हैं, वेन में कौन सा ब्लड बहता है जिसमें ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, और इसमें आर्टरी में कौन, जिसमें ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है, अधिक होता है, वो ब्लड बहती हैं। तो 27 का कौन सा ऑप्शन आप 27 का लगाइए। 27 का आप ऑप्शन लगा ही देंगे। अगर देखिए यहाँ पे हायर इन आर्टरी एंड लोअर इन वेन, pH की बात किया जाए तो pH जो होता है आर्टरी में सबसे अधिक होती है और वेन में सबसे कम होती है। तो 27 का कौन सा ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। pH ब्लड जो होती है आर्टरी में जो होती है, अगर ऐसे ही आप लिख सकते हैं कि आर्टरी में जो ब्लड बहता है उसकी pH क्या होती है, वह अधिक होती है किसके अपेक्षा, जो वेन में जो ब्लड बहता है उसकी pH कम होती है।
तो सब पीएच किसकी अधिक होती है, जो आर्टरी में ब्लड बहता है उसका पीएच जो होता है अधिक होता है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करिए। ये देखिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करती है, हार्ट की रेट को इंक्रीज कर देती है। नॉर एड्रेनालिन एक हार्मोन होता है, उसको सिक्रीशन करा के सिंपैथेटिक नर्वस को स्टिमुलेट करती है, फिर नर्वस सिस्टम में वो सेंसर जाते हैं, फिर हार्ट रेट बढ़ जाती है। तो 20 अगर 8 की बात किया जाए तो 28 में कौन सा ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे, ऑप्शन नंबर इंक्रीज इन हार्ट बीट। देखिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, कार्बोनिक एनहाइड्रेज अकर्स इन, देखिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज की बात कर रहा है, तो इसमें देखिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या है, एनहाइड्रेज ASE ऑप्शन में लगा है ना। ASE का मीन्स क्या हो जाता है, काफ़ी बार मैंने बताया हूँ, लगभग 40-50 बार तो वीडियो में, काफ़ी वीडियो में ASE किसी में लगा रहे तो उसका मतलब होता है एंजाइम की बात कर रहा है। तो एंजाइम, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या है, एक एंजाइम है और ये RBC में प्रेजेंट होती है जो कि CO2 को रिलीज करवाने में मदद करती है। तो ये आप इसमें 29 का क्या लगाएंगे, कार्बोनिक एनहाइड्रेज अकर्स इन, तो 29 का कौन सा ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे, इसमें देखिए RBC ऑप्शन नंबर C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखिए यहाँ पे आर्टरी आर, अब यहाँ पे देखिए यहाँ खूब अच्छा क्वेश्चन बनता है। आर्टरी क्या होती है, मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया था, आर्टरी और वेन के बारे में बताया था अच्छे से कि वेन क्या होती हैं और आर्टरी क्या होती हैं। जैसे मान लीजिए ये आर्टरी है, इतनी मोटी तो आर्टरी नहीं होती ना, छोटी सी आर्टरी बना सकते हैं। ये मान लीजिए ये आर्टरी है। अब आर्टरी में क्या होती है, आर्टरी में ये ल्यूमेन होती है, तभी तो ब्लड बहेगा ना, ऐसे ब्लड चलेगा, ये आर्टरी होती हैं। तो ये आर्टरी का क्या होता है ना, आर्टरी की जो ल्यूमेन होती है, ये वाली ल्यूमेन, ये जहाँ ब्लड बहता है, ये ल्यूमेन जो होती है LUMEN, ल्यूमेन जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, कम होती है। लेकिन इसकी जो मोटी वाली वाल होती है ना, वाल क्या होती है, वाल थिक होती है। जो अगर पूछ सकते हैं THICK, आर्टरी की पूछा जा सकता है कि आर्टरी की जो वाल होती है वो कैसी होती है, थिन होती है, पतली होती है कि मोटी होती है, तो मोटी होती है। थिक मीन्स क्या होता है, मोटी, मोटा होना, तो थिक होती है। तो ऐसे आप लिख लीजिए, आर्टरी की जो वाल होती हैं वो मोटी होती है, ल्यूमेन क्या होती है, वो थिन होती है, थिन मीन्स पतला होता है। तो ये आप अच्छे से देख लीजिए, ल्यूमेन नैरो होती है, ल्यूमेन ऐसे लिख लीजिए, नैरो मीन्स कम होती है, NARROW, नैरो लिख लीजिए, ल्यूमेन जो होती है नैरो होती है। और इसकी वाल जो होती है थिक होती है, थिक इसीलिए होती है क्योंकि नॉन कोलैप्सिबल होती है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहीं, और नोट कर लीजिए कि लार्ज आर्टरी पूछा जाता है कि सबसे लार्ज आर्टरी कौन सी होती है, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। लार्ज आर्टरी अगर पूछा जाएगा तो एओर्टा आप लगाएंगे, एओर्टा आप ऐसे लिख सकते हैं। लार्ज आर्टरी कौन सी होती है, एओर्टा होती है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टरी में कोई वाल्व होती है कि नहीं, तो कोई वाल्व, आर्टरी में कोई भी वाल्व्स नहीं होती है, कोई वाल्व नहीं होता है, कोई रुकावट नहीं होती, वाल्व नहीं होती। तो ये सब चीज़ें देख रही है। अब ये क्वेश्चन आप लगा सकते हैं कि आर्टरी कैसे होती हैं, तो ऑप्शन नंबर देखिए आप लगाइए, समझिए कि थिन वाल होती है, नहीं है तो थिक वाल होती है, थिक वाल होती है। एंड ब्लड फ्लो अंडर हाई प्रेशर, हाँ थिक वाल होगी, ल्यूमेन कम होता है, उसकी जो ब्लड बहने की वो होती है ना, ल्यूमेन होती है, वो तो नैरो होती है ना, तो ब्लड तो प्रेशर से ही बहेगा ना, तो थिक वाल होती है, ब्लड फ्लो अंडर हाई प्रेशर। तो बी ऑप्शन एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे थिक वाल और ब्लड फ्लो अंडर डिमिनिश प्रेशर, नहीं डिमिनिश मतलब कम होता है भाई, ऐसा तो होगा ही नहीं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, बंडल ऑफ फिश इज फाउंड इन, बंडल ऑफ फिश मैंने बता दिया अभी, बंडल ऑफ फिश कहाँ पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है, कभी नहीं, ब्रेन कभी नहीं, मसल्स कभी नहीं, हार्ट में पाई जाती है बंडल ऑफ फिश। परकिंजे फाइबर, बंडल ऑफ फिश, पाइपलरी मसल्स, एसए नोड, AB नोड, ये सब किस में पाई जाती हैं, ट्राई कैप्सिड वाल, बाई कैप्सिड वाल, ये सब हार्ट में पाई जाती हैं। तो बी ऑप्शन, C ऑप्शन आप करेक्ट लगाइए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करिए, जो कि शानदार क्वेश्चन, हार्ट बीट आर एक्सीलरेटेड बाई, क्वेश्चन कह रहा है कि हार्ट बीट जो होती है एक्सीलरेट करती है, मतलब बढ़ना शुरू हो जाती है, एक्सीलरेट करती है, किसके द्वारा, हार्ट बीट मतलब बहना मतलब चलना शुरू हो जाती है। तो हार्ट बीट को कौन एक्सीलरेट करता है, तो 34 का कौन सा ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे, 34 का आप देखिए अच्छे से समझिए और लगाइए। अभी मैंने बताया था क्रेनियल नर्व, सिंपैथेटिक नर्व्स एंड एसिटिलकोलिन,
और क्रेनियल नर्व एंड एड्रेनालिन या सिंपैथेटिक नर्व एंड एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन क्या करती हैं, ये हार्ट रेट को बढ़ा देती हैं। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ऑप्शन नंबर आप डी ऑप्शन लगाएंगे। 34 का कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, डी ऑप्शन, क्योंकि हार्ट रेट को एक्सीलरेट किया जाता है सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू और ये सिक्रेट करती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या सिक्रेट करती है, एपिनेफ्रिन हार्मोन, एपिनेफ्रिन हार्मोन सिक्रेट करती है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस की बात किया जाए तो वो तो हार्ट रेट को क्या करती है, पैरा मीन्स परा, तो वो हार्ट बीट को डिक्रीज कर देती है। तो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाएंगे। लाइफ स्पान ऑफ ह्यूमन आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स जो ह्यूमन के ब्लड में जो आरबीसी होती है उसका लाइफ स्पान, वो कितने साल तक, कितने महीने तक, कितने दिन तक, कितने घंटे तक जिंदा रहेगी, तो 120 दिन तक जिंदा रहती है ह्यूमन आरबीसी। तो इसी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, ब्लड ग्रुप ए इज, ब्लड ग्रुप ए क्या होती है, अब ये बताइए। इसमें देखिए 36 का आप लगाइए, ब्लड ग्रुप ए में क्या होती है। ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए ग्लूटीजन प्रेजेंट होती है, एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगी। तो इसमें 36 कौन सा ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। 36 का अगर ऑप्शन नंबर देखिए, इसमें ए ग्लूटिनोजन आरबीसी, हाँ जो 36 ब्लड ग्रुप ए जो होता है ना, एंटीजन क्या होती है, एंटीजन को ही बोला जा सकता है। ए ग्लूटिनोजन जो प्रेजेंट होती है आरबीसी की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होती है। तो इसमें लगाइए ए ग्लूटिनोजन ऑन आरबीसी, कहाँ पे, ब्लड ग्रुप ए किस पे प्रेजेंट होता है, आरबीसी की सरफेस पे, और सरफेस क्या होती है, ए ग्लूटिनोजन होती है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सिंगल हार्ट सर्किट इज फाउंड इन, भाई इसमें कह रहा है कि सिंगल हार्ट सर्किट, सिंगल हार्ट सर्किट का मतलब एक होता है डबल सर्कुलेशन, एक सिंगल सर्कुलेशन जहाँ पे ब्लड बहता है। तो इसमें पूछा जा रहा है सिंगल सर्कुलेशन हार्ट सर्किट, सिंगल हार्ट सर्कुलेशन किस में पाया जाता है, मैन में तो डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। मैंने बताया था एक पाया जाता है जो हार्ट से, और हार्ट से कहाँ पे ले जाता है, हार्ट से लंग्स में ले जाता है, और एक हार्ट से पूरे शरीर में बहता है, तो डबल सर्कुलेशन नहीं चलता है ना। लेकिन 37 की अगर बात किया जाए, अगर आप सिंगल हार्ट सर्कुलेशन पढ़े होंगे, मैंने तो काफ़ी बार पढ़ाया ही हूँ, जब फिश इनवर्टिब्रेट एंड फिश में देखेंगे, मछली में देखेंगे, तो वहाँ पे सिंगल सर्कुलेशन दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर सी लगाइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इन फ्राग मीन्स मेढक हार्ट देयर आर कार्डियक मसल्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ फाइबर कॉल्ड। तो हार्ट की, फ्रॉग की हार्ट में जो कार्डियक मसल्स होती है वो फाइबर्स की बनी होती है, फाइबर्स की होती है, तो उसको क्या बोला जाता है, मायो, यहाँ देखिए परकिंजे फाइबर या मायोनिम्स या फिर टिलोडेंड्रिया फिर कॉलमनी कार्नी क्या बोलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मायोजेनिक हार्ट है, तो मायोजेनिक हार्ट का मतलब क्या होती है, इम्पल्स के अकॉर्डिंग ये मायोजेनिक, न्यूरोजेनिक ये सब डिवाइड किए गए हैं। तो 38 का अगर आप क्वेश्चन लगाएंगे तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, परकिंजे फाइबर उसको बोलते हैं। नेक्स्ट में पेस मेकर इज, देखिए पेस मेकर, पेस सेटर किसको बोलते हैं, एबी नोड को। सेकेंडरी पेस मेकर किसको बोलते हैं, एबी नोड को बोलते हैं। तो यहाँ पे तो पेस मेकर की बात किया जा रहा है ना, पेस मेकर एस से नोड होता है। अगर यहाँ पे सेकेंडरी नोड की तो एबी नोड हो जाता, सेकेंडरी नोड पूछता या फिर पेस सेटर पूछता, लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है पेस मेकर की, तो साइनो आरिकुलर नोड को ही बोला जाता है। तो 39 का कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे। पेस मेकर को एक दूसरे नाम से जाना जाता है, यस्से नोड जाना जाता है, यस्से नोड साइनो आरिकुलर नोड बोला जाता है, यस्से नोड साइनो एट्रियल नोड। साइनो एट्रिया क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये हार्ट की एट्रिया में प्रेजेंट होती है, उसकी वॉल पे प्रेजेंट होती है, राइट आर्किल में प्रेजेंट होती है, और यही तो इम्पल्स को क्या करती है, जनरेट करती है। फिर उसके बाद यस्से नोड जनरेट करती है, तभी तो वो जाके हार्ट पंप करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, RH फैक्टर इज प्रेजेंट इन, RH फैक्टर जो होता है वो प्रेजेंट होता है किसमें, ऑल वर्टिब्रेट, ऑल मैमल्स, ऑल रेप्टाइल्स एंड मैन रहीसस मंकी में केवल प्रेजेंट होता है। तो RH फैक्टर अभी मैं ऊपर ही बताया था, RH फैक्टर क्या चीज़ें होती हैं। तो 40 नंबर आप क्वेश्चन देखिए, RH फैक्टर जो होता है एंटीजन प्रेजेंट ये कहाँ पे होता है, RBC की मेम्ब्रेन जो होती है उस पर RH फैक्टर एंटीजन के रूप में प्रेजेंट होता है। और ये रहीसस मंकी, मैन एंड रहीसस मंकी
मंकी, जो रहीसस मंकी होती है उस पर प्रेजेंट होती है। RH फैक्टर को किसने डिस्कवर्ड किया था? लैंड स्टेनर ने डिस्कवर्ड भी किया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर आप कौन सा लगाएंगे? 40 का ऑप्शन नंबर आप डी ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हार्ट ऑफ एलिफेंट है। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया कि एलिफेंट का जो हार्ट है वो न्यूरोजेनिक है, मायोजेनिक है या बोथ A एंड B? तो A एंड B तो होगा नहीं, ऐसा नहीं है, न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक दोनों होगा। तो 41 का देखिए, हार्ट वर्टिब्रेट की जो हार्ट होती है वो तो मायोजेनिक ही होती है। वर्टिब्रेट का इम्पल्स जनरेट होता है क्योंकि फाइबर्स ऐसे नोड से जाती है। तो एलिफेंट हो गया, ह्यूमन हो गया, फ्रॉग हो गया, इन सभी में मायोजेनिक हार्ट ही होती है। तो इसमें भी मायोजेनिक हार्ट आप ऑप्शन नंबर 41 का कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहीं पे अगर क्वेश्चन पूछ लेता कि हार्ट मायोजेनिक किसकी किसकी होती है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एलिफेंट का तो दिया ही गया है, ह्यूमन भी लिख सकते हैं, ह्यूमन हो गया या फिर फ्रॉग, मेढक हो गया। इन सभी की जो क्या होती है, हार्ट होती है वो मायोजेनिक होती है। मायोजेनिक का मतलब क्या होता है मैंने काफ़ी बार इसी वीडियो में बोल दिया, क्योंकि यहाँ पे इम्पल्स जनरेशन होता है। इम्पल्स जनरेशन ऐसे नोड से होता है, मसल्स फाइबर्स में जाती हैं, जो कार्डियक मसल्स फाइबर होती हैं वहाँ पे इम्पल्स का जनरेशन होता है। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल ब्लड रिसिपिएंट क्या होती है? जो ब्लड को रिसीव करता है, जो ब्लड को, एक ब्लड डोनर होता है, यूनिवर्सल ब्लड डोनर होता है। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि यूनिवर्सल ब्लड रिसिपिएंट कौन सी होती है, कौन से ब्लड ग्रुप वाला होता है? तो AB ब्लड ग्रुप पर्सन वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है। तो ऑप्शन नंबर B आप करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग ब्लड क्लॉटिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज? ब्लड क्लॉटिंग में क्या यूज किया जाता है? ये भी क्वेश्चन तो मैंने अभी इसी वीडियो में बताया था। तो ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके 43 नंबर का आप सभी बता सकते हैं कि 43 में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप ये बताइए कि ड्यूरिंग ब्लड क्लॉटिंग में, ब्लड को थक्का जमने में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग की कौन सा यूज होता है? कोबाल्ट, कैल्शियम, सोडियम या क्लोराइड? तो इन चारों ऑप्शन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट जरूर रिप्लाई करेंगे। अगर आप समझ रहे हैं, मेहनत की जा रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए यार। आप जो कमेंट कर देंगे ना एक बार आपके दिमाग में छप जाएगा, नहीं तो ऐसे घूमते रहेंगे, फिर घूम के फिर आएंगे CET नीट चैनल पे, फिर तैयारी करेंगे नेक्स्ट ईयर। तो जो चीज़ें कही जाए उतनी चीज़ें आप परफेक्ट करिए। ब्लड लीविंग लीवर एंड गोइंग टूवर्ड हार्ट रिच इन। अब ये देखिए क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन खूब शानदार क्वेश्चन है, इसमें समझिए क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना चाहिए। लेकिन चलिए मैं इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्लड लीविंग लीवर। अगर मान लीजिए लीवर है, लीवर से क्या है, ये लीवर है, कोई लीवर है। अब लीवर क्या है, लीवर एक्रित है एंड गोइंग टूवर्ड हार्ट, हार्ट की तरफ। लीवर से अगर हार्ट की तरफ ब्लड जा रहा है तो सबसे अधिक मात्रा में क्या होगा? तो लीवर में देखिए बाइल भी होता है, यूरिया भी होता है, अमोनिया भी होता है, ऑक्सीजन भी होती है। तो ब्लड में तो सब कुछ होता है। तो यहाँ पे कह रहा है रिच मात्रा में क्या होगा? तो लीवर में आप एक चीज़ पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आज तो जान ही जाएंगे, मैंने तो काफ़ी बार बताया, ऑर्निथिन साइकिल एक बताया हूँ। तो यूरिया फार्मेशन होता है कहाँ पे? यूरिया फार्मेशन। यूरिन की बात नहीं हो रही है कि यूरिन फार्मेशन, यूरिन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यूरिया की बात कर रहा हूँ। NH3 क्या होता है? अमोनिया होती है। NH3CO NH3 क्या होती है? यूरिया होती है। यूरिया का फार्मूला जो होता है, तो इसमें यूरिया क्या होता है? ऑर्निथिन साइकिल लीवर में चलती है, वहाँ पे यूरिया फार्मेशन होता है। तो जब लीवर से ब्लड जाएगा हार्ट में तो सबसे अधिक उसमें मात्रा में, हाई अमाउंट में क्या रहेगा? यूरिया ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर B लगाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्म इनोमिनेट इज रिलेटेड विथ। इनोमिनेट मीन्स एब्सेंस। इनोमिनेट मीन्स क्या होता है? एब्सेंस होता है। तो क्वेश्चन नंबर पे आप मत जाइएगा कि ये नहीं कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कराया 44 के बाद 47, हाँ जो सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। तो 47 देखिए, इनोमिनेट रिलेटेड विथ। इनोमिनेट कुछ बोन भी होती है और कुछ मसल्स भी होती हैं, तो स्केलेटन एंड आर्टरी दोनों में ये इन्वॉल्व होंगी। इनोमिनेट मतलब होती है बिना कोई नेम की बोन तो होती है ना। इनोमिनेट बोन मैंने बताया है कि इनोमिनेट बोन होती है, इनोमिनेट आर्टरी दोनों होती हैं। तो 47 का कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे? आप इसमें देखिए यहाँ नर्व दिया गया है, यहाँ पे आर्टरी दिया गया है और यहाँ पे स्केलेटन में बोन आ गया और स्केलेटन में क्या आएगा? बोन आ गया।
और आर्टरी में तो आर्टरी आएंगी, तो सी ऑप्शन इसीलिए करेक्ट हो जाएगा। स्केलेटन में बोन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सही हो रहा है। बोन और आर्टरी दोनों इनोमिनेट बोन भी होती हैं, आर्टरी भी होती हैं, तो स्केलेटन में ही तो बोन होती हैं, इसीलिए तो सी ऑप्शन लगा रहे हैं। नहीं तो वैसे तो बी ऑप्शन आर्टरी लग जाता, लेकिन यहाँ पे स्केलेटन दिया गया है तो स्केलेटन में बोन तो आता ही है। नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए रीनल पोर्टल सिस्टम इज प्रेजेंट होती है किस में, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। रीनल पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम क्या होती हैं भाई? रीनल पोर्टल सिस्टम जो होती है वो देखिए वो फिश में भी होती है, मछली में भी होती है, एम्फीबिया में भी होती हैं, और अगर बात किया जाए कि बर्ड चिड़िया जो हो गया और रेप्टाइल जो होते हैं उसमें रिड्यूज होते हैं, कम होते हैं। और एब्सेंट मैमल में तो रीनल सिस्टम जो होती है वो होती ही नहीं है, एकदम एब्सेंट होती है। तो ये क्या करती है, ये ब्लड जो होती है ये पोस्टीरियर रीजन से किडनी में ले जाएगी, किडनी से रीनल पोर्टल वेन निकलती है, तो रीनल पोर्टल वेन प्रेजेंट किस में होगी ये देखिएगा। क्वेश्चन आप लगाइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। रीनल पोर्टल सिस्टम 48 का ऑप्शन नंबर अगर आप लगाएंगे तो इसमें सी ऑप्शन देखिए एब्सेंट इन मैमल। मैंने बताया था कि रीनल पोर्टल सिस्टम जो होती है वो एब्सेंट होती है मैमल में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए व्हिच इज करेक्ट फॉर आर्टरी, आर्टरी के अकॉर्डिंग मैंने ये क्वेश्चन आप लगाइए। मैंने अभी इसके पहले आर्टरी के बारे में एकदम अच्छे से आपको बता दिया था, और जो आर्टरी का बताया था उसी का जस्ट उल्टा आप बेन कर देंगे तो आपका सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो आर्टरी बताना है, तो आर्टरी की ये क्वेश्चन सही करिए। आर्टरी में जो वाल होती है वो मोटी थिक होती है, ब्लड फ्लो हाई प्रेशर, वही क्वेश्चन ही है, तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैक्सिमम सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलेटिंग सिस्टम इज सीन इन, क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिमम सरफेस एरिया किस में देखने को मिलता है, ये क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम सरफेस एरिया किस में, हार्ट में, कैपिलरी में, या फिर आर्टरी में, या फिर वेन में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे? तो अगर कैपिलरी की बात किया जाए, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक यहाँ पे होती है, तो अगर आर्टरी कौन सा ऑप्शन इसमें आप करेक्ट लगाएंगे? तो देखिए आर्टरी और वेन, और एक होती है कैपिलरी, तो कैपिलरी सही हो जाएगा क्योंकि इसमें एंडोथेलियम प्रेजेंट होती है, स्क्वेमस भी होती है और लीस्ट ल्यूमेन भी होती है। और यहीं पे कैपिलरी में क्या होता है, यहीं पे आप लिख सकते हैं कि कैपिलरी में क्या होती है, ये कैपिलरी होती है एक्सचेंज ऑफ गैस, CO2 और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है ना, इसी कैपिलरी में तो ही होती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। तो एक्सचेंज ऑक्सीजन का होता है और CO2 का, इसीलिए मैक्सिमम सरफेस एरिया कैपिलरी में होती है। तो जहाँ पे सरफेस एरिया सबसे अधिक होगा वहीं पे तो एक्सचेंज होगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में ये क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, इन फ्रॉग, मेढक का जो हार्ट होता है, देयर आर कार्डियक मसल्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ फाइबर कॉल्ड परकिंजे फाइबर, ये क्वेश्चन तो मैंने करा ही दिया था। तो इतने क्वेश्चन में 51 क्वेश्चन डिस्कस किया, काफ़ी आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिला होगा। नहीं कॉन्सेप्ट आप सीखने को मिला तो इसी वीडियो का 1-2 बार और देखिए। कॉन्सेप्ट तो मैंने काफ़ी इसमें क्लियर किए हैं, आप लोग की कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक बार चीज़ें आप अच्छे से समझेंगे तो आप काफ़ी चीज़ें कवर कर पाएंगे, क्योंकि कवर करना पड़ेगा। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप ये सोचिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए। एक क्वेश्चन यहीं पे कार्डियक आउटपुट मैंने काफ़ी बार बताया था, एक स्टूडेंट ने मुझे से बात करके पूछा था सर कार्डियक आउटपुट क्या होता है, जो कि मैंने उससे यही चीज़ बोला, आप जाके वीडियो रिवाइज करिए, सभी चीज़ मिल जाएंगी। वो चीज़ मैं नहीं बता पाऊँगा जो चीज़ मैं काफ़ी बार बताया हूँ। तो कार्डियक आउटपुट की अगर बात किया जाए कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है, तो देखिए हार्ट बीट प्लस जितना हार्ट बीट होगा उसमें अगर मल्टीप्लाई कर देंगे स्ट्रोक वॉल्यूम से, तो कार्डियक आउटपुट आपका निकल के आ जाता है। अगर हार्ट बीट की बात किया जाए तो कितना हार्ट बीट होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कार्डियक हार्ट रेट कितना होता है, 1 मिनट में 72-70 बार धड़कता है, और स्ट्रोक वॉल्यूम भी वही 70-72 ही होते हैं। तो आप निकालेंगे, आपका निकल जाएगा। एक यहीं पे आप लिख सकते हैं कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि पल्स प्रेशर क्या होता है, PULSE, पल्स प्रेशर का फार्मूला भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि पल्स प्रेशर कितना होता है, तो पल्स प्रेशर कितना होता है ये देखिए। पल्स प्रेशर अगर बात किया जाए तो 40 mmHg होता है। पल्स प्रेशर 40 mmHg होता है, mmHg या इतना होता है, 40 mmHg पल्स प्रेशर होता है। अब पल्स प्रेशर ये 40 mmHg आया कैसे भाई, तो इसका फार्मूला लिख लीजिए। पल्स प्रेशर इक्वल टू होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो पता है ना। सिस्टोलिक
SYSTOLIC सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में से आप माइनस कर दीजिए डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, DIASTOLIC डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस कर देंगे तो आपका 40 आ जाएगा। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है 120 और डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 होता है। जब 120 में 80 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 40 mmHg ही आएगी। और ये 120 और ये जो 40 रखा गया ना ये mmHg में ही वैल्यू है, तो ये 40 mmHg आपका क्या आ जाएगा, पल्स प्रेशर आ जाएगा, जो कि काफ़ी बार क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए सभी चीज़ें आपको एक्यूरेट पढ़ाई गई हैं, तो आप अच्छे से एकदम मेहनत करके तैयारी करिए। और एक क्वेश्चन और है, अगर पूछा जाता है कि जो स्प्लीन क्या करता है, स्प्लीन में कौन सी ब्लड होती है, गंदी ब्लड होती है। गंदी ब्लड का मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, CO2 जिसमें अधिक रहेगा। तो स्प्लीन में हमेशा शुद्ध ब्लड रहता है, स्वच्छ ब्लड जिसको बोला जाता है। स्वच्छ ब्लड आप ऐसे लिख लीजिए कि स्वच्छ ब्लड किस में होता है, तो स्प्लीन में लिख सकते हैं आप। स्प्लीन में हमेशा कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, शुद्ध ब्लड रहती है। अगर बात किया जाए कि गंदा ब्लड कौन सप्लाई करता है, गंदा ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको सप्लाई किया जाता है, तो लंग्स को, लंग्स मीन्स फेफड़े को। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब क्वेश्चन कवर करिए और मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जब आप लगाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करिए, ज़्यादा टफ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश नहीं करिए कि बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन निकल ही नहीं रहा, डिप्रेशन में जा रहे हैं। इतना तो टफ क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है नर्सिंग में, तो काहे के लिए हम सॉल्व करेंगे भाई। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जब हीमोग्लोबिन, मान लीजिए हीमोग्लोबिन का काम क्या है, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन और ये हीमोग्लोबिन बहुत मतलब ये कहते नहीं है कि ये ऐसा इंसान है ना जिसको पाता है उसी से इसको प्यार हो जाता है, उसी से बाइंड कर लेता है, अपने आप को जोड़ लेता है। तो ये देखिए जो हीमोग्लोबिन है ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी बॉन्ड करता है, बॉन्ड बना लेता है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो क्वेश्चन पूछा जाता है अगर हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ जाता है तो इस क्रिया को, इसको क्या बोला जाता है, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोला जाता है। ऐसे आप लिख सकते हैं CARBOXY कार्बोक्सी, HEAMO हीमोग्लोबिन बोला जाता है, GLOBIN हीमोग्लोबिन बोला जाता है इसको। तो आप लिख सकते हैं ये सब चीज़ें। और हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ब्लड क्या होता है भाई, ब्लड क्या होता है। मैंने पिछली वीडियो में जब ब्लड एकदम अच्छे से पढ़ाऊँ, ब्लड ऐसा पढ़ा दिया हूँ ना कि कभी आप ज़िंदगी में ब्लड भूलेंगे नहीं। नोट करिए, उसको रिवाइज करिए, उस लेक्चर को जाके देखिए ब्लड क्या होती है। ब्लड में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन दे देगा ब्लड क्या है, ऑप्शन में देगा प्लाज्मा को ब्लड बोलते हैं, फिर प्लाज्मा लिख देगा, प्लस क्या दे देगा, RBC भी दे देगा, RBC दे देगा यहाँ पे, फिर उसके बाद WBC लिख देगा, फिर उसके बाद प्लेटलेट्स भी लिख देगा प्लस करके यहाँ पे, फिर उसके बाद दूसरे ऑप्शन में प्लेट PLETS प्लेटलेट्स लिख देगा। तो ये सब ब्लड ही होते हैं। ब्लड इक्वल टू होता ही है प्लाज्मा होता है प्लस RBC WBC प्लेटलेट्स, और इन सभी RBC WBC प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। एक क्वेश्चन और भी पूछता है खूब, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन जो है ब्लड में प्रोटीन होती है उनका काम क्या होता है, एल्ब्यूमिन का और एल्ब्यूमिन, जैसे एल्ब्यूमिन आप लिख सकते हैं, एल्ब्यूमिन क्या है भाई, ये क्या होती है, ये प्रोटीन होती है। जैसे प्लाज्मा में वाटर और प्रोटीन पाई जाती है प्लाज्मा में ना, तो प्लाज्मा में जो एल्ब्यूमिन होता है, एल्ब्यूमिन क्या है, प्रोटीन है। तो एल्ब्यूमिन का काम क्या होता है, एल्ब्यूमिन्स जो होती हैं प्रोटीन होती हैं, ये स्मॉलेस्ट अमाउंट में होती हैं, अबाउंडेंट ब्लड प्रोटीन होती हैं। ये क्या करती है, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करती हैं, जो OSMOTIC एक सिंगल ओ है, नहीं तो डबल ओ मत बनाइएगा। ऑस्मोटिक क्या करती हैं, बैलेंस को मेंटेन करती हैं, BALANCE ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करती हैं। ऑस्मोटिक बैलेंस भाई तभी तो जो सेल्स होती है ना, सेल्स को भी न्यूट्रिशन चाहिए जिंदा होने के लिए। अगर ऑस्मोटिक बैलेंस गड़बड़ हो गया ना तो स्वेलिंग हो जाएगी, एडिमा हो जाएगा, तो और काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आते हैं। तभी तो एल्ब्यूमिन की जो कहते नहीं है, जब आप ब्लड पढ़ेंगे ना तो ब्लड में क्रिस्टलॉइड और कुछ सॉलिड होते हैं, तो
ये कोलॉइड सॉल्यूशन में आते हैं। कोलॉइड सॉल्यूशन एल्ब्यूमिन, जब कोई पेशेंट आप हॉस्पिटल में ड्यूटी करेंगे ना तो एक पूरी थैली आती है, लगभग 6 या 7-8 हज़ार की थैली आती है पूरी। जैसे ग्लूकोज नहीं लगाए जाते हैं वैसे एल्ब्यूमिन की थैली आती है, वो ऐसे डिवाइड की जाती है। वो अलग अलग, यहाँ पे वाटर रहेगा और यहाँ पे एल्ब्यूमिन रहेगी। जब लगाना होता है तो इसको घिसते हैं, थोड़ा सा ऐसे रब करते हैं, ये यहाँ पे ब्रेक हो जाती है, दोनों वाटर और ये दोनों मिल जाती है। और ये लगभग 70 या 72 घंटे में ये पूरा जाता, बहुत स्लो मात्रा में चढ़ाया जाता है, पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है। तो एल्ब्यूमिन डायरेक्ट दिए जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये सब चीज़ें आप अच्छे से करिएगा। एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन का मीन्स आप जान रहे हैं डिफेंस मैकेनिज्म में वर्क करता है। तो चलिए, काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया, आपको चीज़ें समझ में चीज़ें आई होंगी। तो चलिए आप वीडियो को शेयर करिए और देखिए, तैयारी करिए शानदार एकदम। जितनी शानदार करेंगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा और इतना अंदर आपके ईगो आएगा। तो जितना आप शानदार पढ़ेंगे उतना ईगो आएगा और पढ़ने में मज़ा आएगा और हर लक्ष्य आपको दिखाई देगा कि इस साल मेरा सिलेक्शन हो रहा, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहा हूँ, बीएससी नर्सिंग कर रहा हूँ। बीएससी नर्सिंग करने के बाद सैलरी 70-80 हज़ार पर मंथ सैलरी मिल जाएगी। अगर जॉब गवर्नमेंट लग गई उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ती है, जो मैं इस समय कर रहा हूँ। आप लोग की दुआ रही, दुआ लगेगी आप लोग, तो मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा और मैं आगे चलूँगा, आप लोग को सब कुछ चीज़ें प्रोवाइड बताता चलूँगा, आपकी अच्छे से हेल्प हो जाएगी और आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा और लाइफ सिक्योर है भाई ये कोर्स अगर करने जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में और चीज़ें आपको क्लियर करके बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।